स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे फॉर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 यानी कि गति के बारे में। और उसमें दूरी और विस्थापन को यदि आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं तो दूरी और विस्थापन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर दिया गया है जो भाषा के आधार पर हमें छकाने का प्रयास करता है, जिसमें हम बार बार क्या हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन के चपेट में आ जाते हैं और सही आंसर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं दूरी और विस्थापन से जुड़े जितने भी न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करके। पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। जैसे कि आपको पता है यदि कोई व्यक्ति एक बिंदु ए से लेकर के चलना प्रारंभ करता है और ये बी बिंदु तक जाता है पूर्व की ओर, इस तरह से वह चलता हुआ बिंदु बी तक पहुंचता है, क्योंकि इस रास्ते की लंबाई 10 मीटर है। और दूरी हम किसको बोलते हैं, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब वस्तु जिस रास्ता में चलता है उस रास्ता को मापेंगे और जितनी माप होगी वही उसकी दूरी होगी। मतलब 10 मीटर मेरा दूरी तय है। और विस्थापन किसको बोलते हैं कि यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के जो शॉर्टकट रास्ता जो लघुत्तम पथ की लंबाई है, शॉर्टकट रास्ता है की लंबाई को तो क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के रास्ता में कोई शॉर्टकट रास्ता तो होगा नहीं, तो यही दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन भी कहलाएगा। ये दूरी भी कहलाएगा और विस्थापन भी कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूरी और विस्थापन दोनों का मान कितना होगा, 10 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, एक व्यक्ति है ए है, एक व्यक्ति जो यहाँ से 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, इधर पूर्व होता है आपको पता है, 10 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर उसी रास्ते से 15 मीटर वापस आता है, फिर इसी रास्ते से वापस भी आता है 15 मीटर, इसी रास्ते से वापस आता है 15 मीटर तक। तो यहाँ से यहाँ मेरा हो गया 15 मीटर और यहाँ से यहाँ दूरी तय किया उन्होंने 10 मीटर। तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं दूरी किसको बोलते हैं, चले गए पथ की वास्तविक लंबाई। मतलब जिधर से चला है उसी रास्ता पर फीता बैठाते जाएंगे, जितना लंबा होगा उसी को हम दूरी बोलेंगे। तो इन्होंने चला कहाँ से कहाँ, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर वापस उसी रास्ते से फिर चल के आ रहा, ऐसा 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 ऐसा, और उन्होंने यहाँ तक आया। तो इस प्रकार से यानी बी बिंदु तक यहाँ तक आया। तो चले गए पथ की वास्तविक लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ गया 10, फिर वापस आया 15, यानी कि 10 और 15 कितना हो गया मेरा, टोटल दूरी जो हो गया मेरा वो दूरी हो जाएगा मेरा 10 और 15 25 मीटर। तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। और विस्थापन किसको बोलते हैं, विस्थापन किसको बोलते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस लघुत्तम पथ की लंबाई होगी उसी को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया मेरा अंतिम बिंदु, ये होगी मेरा प्रारंभिक बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई कितना होगा, टोटल है मेरा 15, यहाँ से यहाँ 10, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 15 - 10 बराबर 5 मीटर। तो इस प्रकार से विस्थापन हमको मिलेगा 5 मीटर और दूरी मिलेगा 25 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है तथा उसी बिंदु पर वापस रुकता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। देखिए ये किस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को, यदि कोई व्यक्ति है जो एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता, एक व्यक्ति है जो वृत्त के आकार का जिसकी 7 मीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है, यह 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर एक बिंदु ए है, यहाँ से वह चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से वह चलना स्टार्ट करता है और इसी जगह पर फिर से वापस भी आता है। अब बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति 7 मीटर वृत्तीय पथ पर 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है तथा उसी बिंदु पर वापस आता है तो यहाँ पर दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। हमको पता है जहाँ जहाँ चला वही मेरा क्या हो जाएगा, दूरी, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के जो डिस्टेंस होगा वही होगा क्या, विस्थापन। तो हमको क्या यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में डिस्टेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था उसी जगह पर वो वापस आकर के रुक गया, यानी कि विस्थापन मेरा कितना होगा, 0 होगा। ये तो हमको पता चल गया। लेकिन यहाँ पर दूरी कितना हो गया, तो दूरी क्या होता है कि देखिए यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया और इसी जगह वापस आया, मतलब उन्होंने वृत्त का एक क्या लगाया,
चक्कर लगाया और इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त के माप यानी कि परिमाप। उन्होंने वृत्त का चारों ओर एक चक्कर लगाया, तो चारों ओर के माप को ही क्या कहते हैं? परिमाप। तो वृत्त का परिमाप यानी कि परिमिति होता है कितना? 2πr। 2 हो गया 22/7 हो गया, इंटू आर कितना है? इस वृत्त की त्रिज्या है 7 यानी कि 22 दूनी 44। तो इस प्रकार से उन्होंने 44 मीटर दूरी तय किया और विस्थापन तो यहाँ पर 0 होगा, तो 44 मीटर उन्होंने दूरी तय किया और विस्थापन हो गया उसका 0। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आगे का 2 क्वेश्चन ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार रास्ते पर चलता है, यदि कोई व्यक्ति है और उन्होंने वर्गाकार, वर्ग के आकार का एक रास्ता है जिस पर वह चलना स्टार्ट करता है, जिसकी भुजा की लंबाई है 8 मीटर, उसने बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और डी तक जाता है, तो दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये हम कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम इसके अनुसार एक वर्ग को बनाएंगे। पहले क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक वर्गाकार खेत पर या फिर वर्गाकार रास्ता पर चलना प्रारंभ किया है जिसकी भुजा है 4 मीटर, ए बी सी डी। प्रत्येक की भुजा की लंबाई कितनी होगी? 4, क्योंकि 4 मीटर वाला वर्ग है, 8 मीटर का भुजा वाला है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 8 मीटर भुजा वाला है। ए से डी तक जाता है, मतलब वह यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करके डी तक पहुँचता है। उन्होंने डी तक की दूरी तय किया, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी क्या होगा? चले गए पथ की वास्तविक लंबाई 8 8 8 8 के 8 8 दूनी 16 8 3 24, मतलब यहाँ पर अगर दूरी देखा जाए तो दूरी मेरा क्या हो जाएगा? ए से बी 8, बी से सी 8, सी से डी 8, यानी कि 8 16 24 मीटर। और विस्थापन अगर देखा जाए यहाँ पर तो विस्थापन मेरा कितना होगा? तो विस्थापन, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में की जो शॉर्टकट रास्ता है, तो ये है मेरा प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु की बीच की रास्ता, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो इसकी विस्थापन कितना हो जाएगा? 8 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 और 8। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 मीटर और 8 मीटर। दूसरा फिर हम लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार रास्ते से बिंदु ए से सी तक जाता है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार रास्ते से बिंदु ए से सी तक जाता है तो दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। ये भी उसी प्रकार से कोई व्यक्ति है जो एक वर्गाकार खेत है चाहे वर्गाकार रास्ता है, उस पर चलना प्रारंभ करता है, ए बी सी तक जाता है। इसकी भुजा कितना दिया? 4 मीटर दिया हुआ है, ये अब नहीं दे सकते हम। अब यहाँ पर हमको दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा यही बताना है। तो दूरी क्या होता है कि चले गए पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ चला 4 और यहाँ से यहाँ चला 4, मतलब दूरी कितना हो जाएगा इसका? दूरी हो जाएगा 4 + 4 बोले तो 8 मीटर। और विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो विस्थापन जो होता है ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के रास्ता को बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर क्योंकि एक वर्ग के जो भुजा होती है वो 90 डिग्री में होती है, 90 डिग्री होने के साथ साथ अगर हम ए और सी को मिला देते हैं तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करता है, मतलब एक समकोण त्रिभुज का काम करता है। समकोण त्रिभुज में इस लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण, और कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर √ कितना हो जाएगा? 4 × 16 + 16, मतलब √ 32 ये हो जाएगा। अब हम इसको अगर तोड़ेंगे 32 को तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 × 16 2 32, ये 4√2 इतना मीटर। तो इस प्रकार से यदि देखिए तो मेरा दूरी कितना हो गया? 8 मीटर और विस्थापन हो गया 4√2 ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।